तो मैंने जैसे बोला कि फटाफट से इस चैप्टर को खत्म करते हैं और फिर रिकॉल करेंगे, फिर खत्म ऐड करेंगे आज के लेक्चर। देखो भैया, आज जो हम पहला शब्द लेने वाले हैं, इस शब्द का नाम है बैड डेट। क्या नाम है बोलो? बैड डेट। बात क्लियर हो गई? बैड डेट। देखो, बैड का मतलब बिस्तर नहीं होता, वो बीड ही होता है। बैड का मतलब है बुरे। डेट का मतलब है डेटर। यहाँ पे डेट का मतलब है डेटर। डेटर कौन होते हैं? जिन लोगों से पैसा लेना होता है, मतलब हाँ, जो पैसे लेके भाग जाते हैं। हाँ सही बोल रहा है, लेकिन मुझे बोलने दे मतलब बोल तो गलत नहीं रहा, ठीक है। चलो, तो बैड डेट, बैड का मतलब होता है बुरे, डेट का मतलब होता है डेटर। मतलब बुरे डेटर, गंदे डेटर। डेटर कौन होते हैं? डेटर कौन होते हैं? वो लोग जो मेरा मतलब डेटर कौन, जिन लोगों से मुझे पैसा लेना होता है वो मेरे डेटर होते हैं। क्लियर ही नहीं है? तो बैड का मतलब बुरे डेटर, मतलब वो लोग जिनसे मुझे पैसा लेना है वो बुरे क्यों हो गए? क्योंकि वो मेरा पैसा लेके भाग गए हैं। मतलब बुरे डेटर, गंदे डेटर, नालायक डेटर, निहायत बदतमीज डेटर ठीक है, जो मेरा पैसा लेके भाग गए हैं उन्हें क्या बोलूंगा मैं? बैड डेट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बैच में एक है, मतलब नालायक चेहरा, लाइक मृदुल, ठीक है ना। मान लो मृदुल जो तेरे पीछे बैठा हुआ है, ठीक है ना, मृदुल जो है मान के चलो मुझसे 2 महीने पढ़ा, है ना, और मान के चलो उसकी 2,000 रुपए की फीस बनते पर मंथ की, इसे 4,000 रुपए देने थे, और ये पैसा लेके भाग गया, मतलब मेरा पैसा देके नहीं गया, तो मैं क्या बोलूंगा? बैड डेट। मतलब एक तरीके डेटर, बोलो डेटर विच बिकम बैड डेटर्स विच बिकम बैड। मतलब एक तरीके से वो लोग जो वो बुरे हो गए, क्लियर ही नहीं है, जो गंदे हो गए, जो मेरा पैसा लेके भाग गए हैं, बुरो हाई है ना, क्लियर नहीं है? ये हो गया बैड डेट। इसका उल्टा, जैसे भी कुणाल ने बोला, क्या? बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड। देखो तुम्हें समझ में तो आ ही रहा होगा, बैड डेट मतलब बैड डेट का मतलब जो पैसा मर गया, रिकवर्ड वो पैसा क्या हो गया? वापस आ गया। क्लियर नहीं है? अब क्या हुआ, जैसे कि इसे मृदुल मेरा पैसा लेके भाग गया था, मृदुल पैसा देके नहीं गया था, तो एक दिन ये सो रहा था, इसके सपने में क्या हुआ? इसकी आत्मा आई, इसने बोला, इसकी आत्मा ने मृदुल को बोला, शर्म नहीं आई तेरे को? लज्जा नहीं आई? मास्टर जी का पैसा लेके भागा हुआ है, वो आदमी पढ़ा पढ़ा के तो अपने घर चलाता है कैसे तैसे, तो ठीक है ना, तो उस आदमी का पैसा लेके भागा है, मुझे बहुत बड़ा श्राप लगेगा, ठीक है, ठीक है। ऐसी हरकतें कहीं मत करना, ठीक है, तुम सबको कह रहा हूँ मैं, ठीक है। बड़ा अच्छा लगता है मुझे अकाउंट बढ़ाना, पैसा रिकवर कर लेता हूँ मैं ऐसा क्या कह के, ठीक है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो तू पैसे लेके भाग गया मास्टर जी का, ठीक है, बदतमीज आदमी। तो अचानक से अगली सुबह ये खड़ा हुआ और इसे अपने ऊपर ही घिन आने लगी, इसने अपने मुंह पे ही 4 तमाचे मारे कि मुझसे ऐसा पाप कैसे हो गया। क्लियर नहीं है? फिर इसने अपनी हाई भूसा वाली साइकिल निकाली, वो मोटे मोटे टायरों वाली, समझ गए? क्लियर ही नहीं है? आइए ना, वो टायर निकाली और मेरे 4,000 रुपये लेकर आ गया। मुझे बताओ, मैं पैसे लेने में इंटरेस्टेड हूँ, इससे बात करने में इंटरेस्टेड हूँ? पैसे लेने में इंटरेस्टेड हूँ। हाँ है ना? मेरे को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। तो यानी इसे बोलते हैं प्रॉफिट। हाँ है ना, ये मेरा प्रॉफिट है। जो पैसा मेरा मर गया था, बोलो, जो पैसा मेरा मर गया था वो पैसा वापस आ गया, वो पैसा रिकवर हो गया, जिसे मैंने मान लिया था कि अब मिलने वाला नहीं है, वो पैसा मिल गया मुझे, उसे बोलते बैड डेट रिकवर। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं कि सारा पैसा मिले। फॉर एग्जाम्पल, ये पैसा तुम्हारे से 4,000 पर दे के गया खाली 3,000, तो ये रिकवर में ही आएगा। पूरा रिकवर नहीं हुआ लेकिन कुछ तो हुआ। हम तो ये मान के बैठे तो कुछ नहीं मिलने वाला, उसमें तो कुछ भी मिल जाए अच्छा ही लगेगा ना यार। तो एक तरीके से जो बैड डेट होता है वो क्या होता है? हमारा नुकसान। और उसका पैसा रिकवर होना क्या होता है? हमारा प्रॉफिट, मतलब इनकम कह सकते हो। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? आइए ना। अच्छा, एक शब्द होता है, याद कर लो, रिसीव्ड, बोलो रिसीव्ड, ठीक है ना। और एक शब्द होता है
रिसीवेबल, रिसीवेबल, ठीक है ना। एक शब्द होता है रिसीव्ड। और एक होता है रिसीवेबल। पता है कुणाल, रिसीव का मतलब हो गया रिसीव्ड, इसे बोलते हैं, ये पास्ट है। रिसीवेबल ये फ्यूचर है। फॉर एग्जाम्पल, फीस मिल गई, आपने मुझे फीस दे दी तो मुझे पैसा मिल गया, रिसीव्ड। अभी मुझे पैसा मिला, मुझे पैसा लेना बाकी है, रिसीवेबल, मिलेगा। आया समझ में नहीं आया? क्लियर ही नहीं है। तो ये जो रिसीवेबल होता है ना राशि दीदी, ये जो रिसीवेबल होता है इसका मतलब है मेरी एसेट है। क्या ये मेरी एसेट है? मतलब मुझे पैसा लेना है, मेरा पैसा तुम्हारे पास है। आया ना? क्लियर नहीं है? सिमिलर शब्द जो होते हैं इसके वो होते हैं, बोलो, पेड, पेबल, बोलो आइए ना, ठीक है ना। जैसे क्या बोला, रिसीव हो गया, रिसीव होना बाकी है, रिसीव होना, ऐसी है, बोलो, पे हो गया, हो गया, पे हो गया, पे होना बाकी, ठीक है। ये फ्यूचर है, तो मतलब पैसा दे दिया, मैंने रेंट पे कर दिया, पे गया, रेंट पेबल, रेंट पे करना बाकी है, रेंट अभी पे करा नहीं है। ये पेबल, ये एक तरीके की है मेरी लायबिलिटी, ये मेरी उधारी का काम करेगा, पे करना बाकी है। आया समझ में नहीं आया? ठीक है, चलो अब एक शब्द मैंने डिस्काउंट नहीं पढ़ा है ना, डिस्काउंट, ठीक है, आज डिस्काउंट पढ़ते हैं। डिस्काउंट, बोलो क्या? डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ? इसे बोलते हैं छूट। क्या बोलते हैं? छूट। तो डिस्काउंट क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? देसी भाषा में बता दे, बहुत है, दो रहने दो। वो दोनों पहले वाली लाइन सही बोली, और कोई कुछ कहना चाहेगा? इन्होंने अपनी डेफिनेशन सही दी है, लेकिन कोई और कुछ कहना चाहेगा? कुछ भी बोल सकते हो यार, तुम उसके शब्दों को सुन के मत बोलो। उसने किताब पढ़ ली है, इसलिए वो किताब से बोल पा रहा, ठीक है ना। तुम अपने शब्दों में बोल सकते हो डिस्काउंट, कोई नया शब्द नहीं, तुम जनरली सुनते हो इन्हें। क्या होता है मतलब? लेस होना, कम देना अमाउंट, है ना। आपको कैसा लगता है, फायदा लगता है, नुकसान लगता है? बट नुकसान भी तो होता है ये। किसका होता है नुकसान? आपका जो, अबे तेरी भी तो दुकान है, तेरा भी तो हो सकता है, समझ गए? मैं डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी, काइंड ऑफ। डिस्काउंट एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसमें हम कस्टमर को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ले 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 ले, सामान ले ले। बोलो हाँ, ये ना, क्लियर ही नहीं है? लोग कई बार तो देखो सोच के बैठते हैं, ये टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आईफोन लेने होते हैं, तो कई बार लोग सोच के बैठते हैं कि जब भैया वह बिग बिलियन डे सेल आएगी, दिवाली आएगी, तब बिल्कुल खरीदेंगे, है ना। तो वो क्या है? डिस्काउंट है। डिस्काउंट दो तरह के होते हैं। चलो कुणाल तो से मदद लेता हूँ, कुणाल बताओ डिस्काउंट कितने हो गए, कौन कौन से? दो, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, ठीक है। एक हो गया कौन सा? ट्रेड डिस्काउंट, बोलो ट्रेड डिस्काउंट, और कुणाल कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, बहुत बढ़िया। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। बात करोगे नहीं हुई? ट्रेड एंड कैश, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, मेरी बात क्लियर होगी नहीं हुई? अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट, इससे मैं कहता हूं व्यापार वाला डिस्काउंट, व्यापार वाला डिस्काउंट, व्यापार वाला डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर ही नहीं है? देखो ये कौन सा डिस्काउंट होता है? ये डिस्काउंट होता है हेल्प टू इंक्रीज, ये वो डिस्काउंट होता है जो मेरी सेल को बढ़ाने में मेरी मदद करता है, जो मेरी सेल को बढ़ाने, मतलब मेरे व्यापार को चलाने में मेरी मदद करता है। क्लियर ही नहीं है? इसे मैं बोलता हूँ ट्रेड डिस्काउंट। एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि, ठीक है, मान लो
राशि जो है वो तुराम नगर में रहती है, ठीक है ना। तो तुराम नगर में एक दुकान पे गई, इसे जीन्स और टॉप खरीदने थे, किले ही नहीं है। तो राशि जीन्स और टॉप खरीदने के लिए गई। उसने बोला कि एक्सक्यूज मी भैया, जीन्स दिखा दो, जीन्स, ठीक है। तो भैया ने जीन्स दिखाने शुरू करी, ठीक है ना। 1 2 3 4, ठीक है ना। भैया और दिखाओ ना, ये कुछ है भी पुराना माल, ठीक है। 3 4 5 6 7 और जीन्स दिखानी शुरू कर दी, ठीक है। अब राशि को उसमें से 2 जीन्स समझ में आ गई। अब भैया एक तो ये वाली अलग कर दो, ये वाली अलग कर दो, बाकी अलग कर दो, 2 जीन्स। भैया कितने रुपए हो गए, ठीक है ना, 2 जीन्स के, ठीक है। उसने बोला मैडम एक 1200 की है, ये 1500 की है, 2700 रुपये हो गए, ठीक है ना। 10% डिस्काउंट है, 2700 में 270 का डिस्काउंट ले लो आप, ठीक है। तो 2700 में दे 200 गए 2500, 2470 रुपये पड़ेंगे आपके, 2430 की पड़ेगी, लेंगे 2430 की पड़ेगी, ठीक है ना, ठीक है ना। अब राशि का देखो, राशि क्या करेगी, हाँ इतना महंगा, इतना महंगा, भाई लूट मचा रही है आप लोगों ने, पता है, लूट। अमेज़ॉन पे जाऊंगी ना, फ्लिपकार्ट जाऊंगी, मुझे मिल जाएगी 1500 रुपये की है दोनों, लूट। राम नगर में क्या आ गया, मैं तो लूटने आ गया भाई, ठीक है ना। वो तो मेरे घर पास में, इसलिए मैं आ गई, नहीं तो मैं अमेज़ॉन से मंगा लूंगी, ठीक है ना। बात करोगे ना, इसने धमकी देनी शुरू कर दी दुकानदार को, भैया भैया बहुत महंगी है, सस्ती करो, चलो तुम्हारी ना मेरी 1800 रुपये ले लेना आप, अमेज़ॉन से 1500, 300 रुपये ज़्यादा, 1800 रुपये दोनों जीन्स से ले लेना, क्लियर ही नहीं है। मैडम क्या हमें बच्चे ना पाल लें, रेंट किराया ना देना है, 1800 रुपये अमेजोन, अमेजोन वो टकला तो कमा रहा है इतना सारा पैसा, अमेजोन का मालिक। अब मैडम हमें तो दुकान चलानी है, हमारे पास अमेजोन नहीं है, ठीक है ना। भैया देखो ऐसा है, दे नहीं तो दो, नहीं तो रहने दो, मैं तो जा रही हूँ, ठीक है ना। ये वाली बात हो गई। मैडम 2430 है, आप 30 हटा दो, 2400 दे दो। ओ भैया भीख दे रहे हो क्या, मुझसे ले लो 30 रुपये, मुझसे ले लो 30 रुपये, आप भीख दे रहे हो आप, ठीक है। फिर हुआ क्या, ठीक है, चलो मैडम आप 2200 में ले लो, बात खत्म करो। भैया देखो ऐसा है, 1800 रुपये, 1 रुपये ज्यादा नहीं दूंगी मैं, बात खत्म, ठीक है। मैडम आप दो ही मत, नहीं आप जाओ, ठीक है ओके, मैं बेची तो रगड़ा नहीं आई हूँ। ये जाने लगी, ठीक है। अब जैसे दुकान से बाहर जाने लगी, अचानक से आवाज आई, एक्सक्यूज मी मैम, ये चलो 2000 में ले जाओ। अब आए ना लाइन पे, लो 2000, बात क्लियर होगी नहीं होगी। अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये, जो चीज 2430 की वो बेचना चाह रहा था, उसने वही चीज कितने की बेची, 2000 की, मतलब दीदी को 430 रुपये और सस्ता कर दिया। तो ये बताए कौन सा डिस्काउंट दिया उसने, ट्रेड डिस्काउंट, मतलब ऐसा डिस्काउंट जिससे उसका सामान बिक जाए, उसकी इन्वेंट्री बिक जाए, उसका स्टॉक बिक जाए, उसकी सेल इंक्रीज हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। और आपको पता है गली मोहल्लों में हर जगह, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट में जो भी डिस्काउंट के बैनर लगे होते हैं, कहीं पर भी देखते हो, तो वो क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। वो क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। आया समझ में नहीं आया, क्या कहलाता है मेरे बच्चे, ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है, जिससे हमारी सेल इंक्रीज होगी। आया समझ में नहीं आया, ठीक है ना। जैसे आप नॉर्मली अपने घर वगैरह में भी देखते होंगे, आप क्या थे, गली मोहल्ले में सब्जी वाले आते हैं, गली मोहल्ले में सब्जी वाले आए ना, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मान लो टमाटर वाले जा रहा है, टमाटर ले लो टमाटर वाला, ठीक है ना। अब अचानक से मान के चलो मृदुल की मम्मी ने बोला जा टमाटर वाले को रोक, आए ना, मृदुल भागा, भैया भैया, वो भी देख रहा है कहाँ से आवाज आ रही है, भैया सुन लो इधर, इधर कम बाल वाला लड़का, ठीक है। वो रुक गया, ठीक है। अब क्या हुआ, तो उसकी मम्मी आई, ठीक है। मम्मी ने मुझे टमाटर पूछ कितने भाव है, भाई टमाटर के भाव दिए हैं 100 रुपए किलो, मम्मी 100 रुपए किलो दे रहा है देखो, मम्मी थप्पड़ मार रहे इसमें, ठीक है। इसकी मम्मी है इतना महंगा टमाटर, ठीक है, 5 किलो लूंगी, धड़ी का भाव बता, 500 रुपये, 1 किलो 100 रुपये का है ना, तो 5 किलो 500 रुपये का हो गया, किलो ही नहीं है। भैया सस्ता करो कुछ, आप दे देना 400 रुपये, मैं दूंगी 300, बात होगी 350 में, बात करोगी। तो वही वाली बात है, जो जी वो 500 की बेचना चाह रहा था वो 350 की इसकी मम्मी को बेच दिया,
उन्हें 150 रुपये कम कर दिए। किस बात के हैं वो? ट्रेड डिस्काउंट के हैं वो। किस बात के मेरे बच्चे? ट्रेड डिस्काउंट के हैं। तो क्या लगेगा हमारा? ट्रेड डिस्काउंट। और नुकसान नहीं होता, नुकसान कभी नहीं होता, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नुकसान सिर्फ बेवकूफपंती में हो सकता है, अदरवाइज अगर कोई बंदा तुम्हें डिस्काउंट दे रहा है तो वो नुकसान नहीं कर रहा, मार्जिन कम कर रहा है बस। हम लोग नहीं बेटा, कॉस्टिंग ज्यादा नहीं होती, शब्द गलत बोल रहे हो तुम। कॉस्टिंग ज्यादा होती, मार्जिन ज्यादा ऐड होता है। एग्जाम्पल देता हूँ समझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे पेन मैंने बनाया 10 रुपए का, ठीक है ना, और इसकी एमआरपी मैंने डाली हुई, एमआरपी लिखी हुई है इस पर 100 रुपए, आए ना, बोलो आए ना। तो 10 में 10 की चीज को मैंने कितने का दिखा रखा है? 100 का। मैंने मार्जिन कितना ऐड कर रखा है? 90 रुपए। तुम्हें तो नहीं पता ना 10 का है, तुम्हें क्या दिख रहा है? 100। और तुम्हें मिल कितने का रहा है? 50 का। क्या मुझे नुकसान हो रहा है क्या? मुझे फिर भी 40 रुपये बेटे, समझ गया? तो तुमने क्या बोला? कॉस्टिंग ज्यादा होती है। कॉस्टिंग नहीं, मतलब मार्जिन ज्यादा ऐड ऑन होता है। तो अगर उस मार्जिन में हम थोड़ा डिस्काउंट दे भी देते हैं तो उसको फर्क नहीं पड़ता, समझिए? हम अपना मार्जिन कम कर रहे होते हैं। डिस्काउंट में क्या होता है? कॉस्ट तो देखो कवर करेंगे ही करेंगे। देखो अगर सामान मुझे 10 का पड़ा है, 10 रुपये तो मैं ग्राहक से लूंगा ही ना यार, अब उसे 8 का थोड़ी ना बेच दूंगा, नुकसान क्यों करूंगा? मैं मार्जिन कम ले सकता हूँ, कॉस्ट खत्म नहीं कर सकता अपने। आया समझ में? नहीं आया? सही बात ये नहीं है। इस हम क्या लिखेंगे? हेल्प टू इंक्रीज सेल, हेल्प टू इंक्रीज सेल, मतलब हमारी सेल को बढ़ाने में मदद करता है। तो ये यहाँ पे लिख लो, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये हमारे खातों में, सुन लो बस, मेन शब्द क्या है बेटा कुणाल? नॉट रिकॉर्डेड। ये हमारे खातों में रिकॉर्ड नहीं होता। सर क्यों नहीं होता ये मैं आगे जाके आपको जनरल सिखाऊंगा ना, तब एक्चुअल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ समझाऊंगा, चिंता मत करना, सारी बातें बोलूंगा। ये मुझे क्लियर ही नहीं है? आया? नाउ नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट होता है सेल टू रिसीव कैश फास्टली फ्रॉम डेटर्स। इधर देखो, हेल्प टू रिसीव कैश फास्टली फ्रॉम डेटर्स, अपने डेटर से जल्दी पैसे निकलवाने में हमारी मदद करता है। और राशि दीदी ये रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ, इसे हम खातों में रिकॉर्ड करते हैं, इसे हम खातों में रिकॉर्ड करते हैं। अब पहले समझाए तो रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड इसे तो रटना है फिलहाल, समझाऊंगा बाद में। इसे हम रिकॉर्ड करते हैं, इसको खाते में लिखा जाता है, इसे नहीं लिखा जाता। इसको पहले समझ लो कैश डिस्काउंट होता क्या है। देखो मैंने आपको एक शब्द पढ़ा दिया, बैड डेट, पढ़ा दिया बैड डेट, ठीक है। अब सपोज मान के चलो मैंने सामान बेचा है, मैंने गुड्स बेचा है, मालूम प्रागुन को, क्लियर ही नहीं है? मैंने प्रागुन को कुछ सामान बेचा है 10,000 रुपये का। कितने रुपये का? 10,000 रुपये का सामान बेचा है मैंने प्रागुन को, मतलब मैंने सामान बेचा बट मुझे पैसे मिले नहीं है, मुझे प्रागुन से भी पैसे लेने बाकी हैं। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब मुझे प्रागुन से पैसे लेने हैं, मतलब प्रागुन मेरा क्या बन गया? डेटर। क्या बन गया मेरा? ये डेटर, मुझे पैसे लेने हैं। अभी मुझे पैसे मिले नहीं है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, हफ्ता भर, मतलब निकल गया, 10-15 दिन बीत गए, क्लियर ही नहीं है? अब मुझे आ रहा था गुस्सा, है ना, मैं हूँ भक्त महाकाल का, मैंने लगाया टीका, मैंने कहा आज तो पैसे निकलवा के रहूंगा इससे। मैंने बोला प्रागुन पैसा दे, मैंने ऐसे प्रागुन को बोला, पैसा दे। प्रागुन बोला, मोहल्ले वाले भी कहते बावल हो गया, ठीक है। उन्हें पहले यहाँ से तो आवाज अब मेरी बहुत कम जाती है, पहले मैं पढ़ाता था 3 मंजिले पे, जो ऊपर सबसे ऊपर कमरा है वहाँ पे पढ़ाते थे पहले, जो स्टार्टिंग की बात है, मतलब तब तो मतलब वही 20-22 साल के थे तो ज़्यादा चीखते थे, तो आवाज़ नीचे तक आती थी। तो भाई तो आस पड़ोस के जो मेरे यंगस्टर थे ना, जैसे मेरी उम्र के जो थे, कहते थे, कहते हम तो यहीं बैठ जाते पार्क में, हमें भी आता समझ में तू क्या पढ़ा रहा होता है, ठीक है। इधर देखो, हेल्प टू रिसीव कैश फास्ट फ्रॉम डेटर, तो मैंने बोला प्रागुन मुझे पैसे दे, इन्हें बोला, प्रागुन ने बोला भैया पैसे तो देने हैं बस पैसे हैं नहीं मेरे पास। मेरे को तो कितने हैं? तेरे 9,000 रुपये हैं इस वक्त, 1,000 रुपये की कमी पड़ रही है। मैं कह 9,000 रुपये दे, मामला खत्म कर, रफा दफा कर। बोलो हाँ यार, क्योंकि मुझे क्या हो रहा था, शक हो रहा था इसके ऊपर,
इससे पहले कि मेरा पैसा क्या हो जाए, बैड डेट, मेरा पैसा मर जाए, उससे पहले निकलवा लो पैसे को। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना मिलने से बेटर कुछ तो मिल जाए। मिलने थे 10, मेरी आत्मा कह रही थी 10 10 10, मैं लाया कितने, नो नो नो, मैंने 1000 का क्या दे दिया, डिस्काउंट। अपने डेटर से जल्दी पैसा निकलवाने के लिए जो मैं डिस्काउंट दूंगा उसे हम बोलेंगे कैश डिस्काउंट, उसमें क्या बोलेंगे, कैश डिस्काउंट। आया समझ में, नहीं आया, कोई दिक्कत है इस बात में, बोलो फटाफट से हाँ या ना, क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ बात वही है, मैं बता दूं टाइम लिमिट, इसका एग्जांपल दे दूंगा तुझे अभी हैंड टू हैंड, ये वाली बात क्लियर है, पहले बताओ, ठीक है। अब दूसरी बात समझना, कैश डिस्काउंट और कहाँ पे आता है, समझना, बात समझना। जैसे सम टाइम क्या होता है, मान लो कि दिवाली का माहौल है, ठीक है ना, और पता है दिवाली के माहौल पे ना हर दुकान के अंदर माल भरा हुआ होता है, मतलब कंपनियां उधारी के अंदर माल देती हैं, ठीक है, क्रेडिट पीरियड पे पैसा मतलब माल भरती है दुकानों में। अब पता है मान लो मैं कैडबरी कंपनी हूँ, सुन रहा हूँ, मैं कैडबरी कंपनी हूँ, समझ गए, और मान लो मैं प्रागुन के पास आया, मैंने बोला प्रागुन जी, हाँ जी बताओ कितना माल, ये बार भर दो, मैं कहा पेमेंट कितने टाइम में करोगे, पेमेंट कितने टाइम में करोगे, इनने कह रहे थे मतलब कह रहे का मतलब कितना टाइम है मैक्सिमम, मैंने कहा मैक्सिमम ऐसा है कि 15 दिन भी दे सकते हो, 30 दिन भी दे सकते हो, 45 दिन भी है, मैक्सिमम 45 दिन दे रहे हैं। इन्हें बोला मैं 45 दिन में दे दूंगा, इन्हें ये वाला लिया कि मैं 45 दिन में माल मतलब पेमेंट कर दूंगा। मैं कहा ठीक है 45 दिन में पेमेंट करोगे ना, तो जो मतलब तुम्हें 20% का डिस्काउंट है, 20% के डिस्काउंट का मतलब ये है कि एक तरीके से 100 रुपये की चीज़ तुम्हें 80 की मिलेगी, मतलब एक तरीके से ये बंदा खाली 20%, क्योंकि इसे कितना डिस्काउंट मिला है 20%, तो 80 और 100 के बीच में 20 रुपये का गैप आ रहा है, इसको 20 रुपये कमाने का मौका है, बोलो हाँ या ना, क्लियर है नहीं है, तो डिस्काउंट को भी मतलब ग्राहक को भी डिस्काउंट दे देगा। अब मैं आया मृदुल के पास, बोला हाँ जी मृदुल जी कितना माल डाल दूँ, माल तो डाल दो, पेमेंट कितने टाइम में करूँ, क्योंकि तुम बताओ कितने टाइम में करोगे। इन्हें बोला मैं 30 दिन में दे दूंगा पेमेंट, मैं 30 दिन में दे दूंगा पेमेंट, ठीक है ना। तो मैंने बोला 30 दिन में, मैं कहा ठीक है तुम एक काम करो, तुम्हें 30% डिस्काउंट, पर तुम्हें वही चीज़ 70 रुपये की मिल जाएगी, क्योंकि तुम मुझे जल्दी पैसा दे रहे हो, मेरी कहानी कहानी समझ रहे हो, मुझे वो चीज़ जल्दी पैसे दे रहे हो, तो तुम्हें क्या कहते हैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, क्लियर नहीं है। फिर मैं वहीं आया किसके पास, मान लो सौम्य के पास आया, मैंने सौम्य जी कितना माल डाल दें, डाल दो जी, पेमेंट फिर 15 दिन में दे दूंगी, 15 दिन में पेमेंट मिल जाएगी। मैं कहा ठीक है 15 दिन में पेमेंट मिल जाएगी, तुम 40% डिस्काउंट में माल ले लो। आया समझ में नहीं आया, बोलो हाँ या ना। फिर मैं आया राशि के पास, बोलो कितना, किस माल भरो, पेमेंट अभी हैंड टू हैंड स्पॉट पेमेंट पकड़, अभी दूंगी पैसे स्पॉट पेमेंट, मैंने बोला 60% डिस्काउंट, क्लियर ही नहीं है। तो पता है आप सोचना मेरी बात, कहानी को समझ मैंने समझाया क्या है, कि जो 100 रुपये की चीज तेरे को पड़ रही थी 80 की, प्रागुन को मित्र को पड़ रही थी 70 की, तुम्हें पड़ रही थी 60 की, वही से पड़ रही है 40 की। मार्जिन मतलब पैसे कमाने का ज्यादा मौका किसके पास है, है ना। और ऐसे व्यापारी जो मार्केट में है, ये बल्क वाले बंदे होते हैं, बड़ा माल खरीदते हैं, स्पॉट पेमेंट वाले बंदे, ये छोटे व्यापारी को खा जाते हैं, समझे, जैसे डी मार्ट है, समझिए डी मार्ट है, ठीक है ना, ये डिस्काउंट कैसे दे देता है, देखिए माल खरीदता है, ये ट्रक के ट्रक खरीदता है ना। भाई एक छोटा दुकानदार कोल्ड ड्रिंक लगाएगा अपने यहाँ पर, कितनी लगा लेगा, एक पेटी 2 पेटी, कमरा थोड़ी ना भर देगा, ट्रक थोड़ी ना बाय कर लेगा पूरे का पूरा, वो खरीदता है ट्रक के ट्रक पूरे के पूरे, और उसको खरीद के पूरे डी मार्ट एजेंसियों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जैसे वो डिस्काउंट दे देता है और खत्म कर देता है मार्केट छोटे वेंडर। आया समझ में नहीं आया, दिखता भी होगा तुम्हें। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया मैंने आपको कि अर्ली पेमेंट, जल्दी पैसा निकलवा लो, है ना। कंपनी सेफ साइड, कंपनी जितना जल्दी पैसा निकल, अब देखो सर कंपनी को जल्दी पैसा निकलवाने के बाद, बेटा कंपनी जितना जल्दी पैसा निकलवाएगी ना, कंपनी तो सेफ साइड हो जाती है, जब कंपनी में पैसा आ चुका है। अगर हमारे पास पैसा है तो धंधा चलता रहेगा, अगर हमारा पैसा नहीं है तो धंधा नहीं चलने वाला। आया समझ में नहीं आया, क्लियर है मेरी बात नहीं है, बोलो हाँ ये ना, ऑल डन। मैंने बोला तभी डिस्काउंट है, लिंक कम हो जाता है डिस्काउंट। तो देखो एक बार बताओ, कोई बंदा कहेगा हैंड टू हैंड कैश पकड़, पैसा पकड़, माल डाल, डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है उसे। कोई कहेगा मैं 15 दिन में पेमेंट करूंगा, ऑब्वियस बात है उसे डिस्काउंट कम देंगे। क्यों सर, ऐसा क्यों होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मेरा पैसा तुमने ब्लॉक कर लिया है, ये पैसा अगर मेरे पास आ जाता समय से, तुम अपने धंधे में नहीं लगाता,
और मैं धंधे में लगा कि और कमाता और बनाता पैसे को, पैसे से पैसा बनाता। अब तूने मेरा पैसा ब्लॉक करके बैठ गया, तू लेट कर रहा है पैसा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने पैसे पे एक तरीके का ब्याज काट रहा हूँ। उसे प्रॉफिट कह लो, प्रॉफिट बढ़ा के ले रहा हूँ, या ब्याज काट रहा हूँ, कुछ भी कह लो, किसी भी शब्दों में तुम समझ सकती हो। ये बिजनेस लैंग्वेज है कुल मिलाकर। आया समझ में आया? अब एक एग्जाम्पल ले ले, तो कुणाल ने जो बोला टाइमली पेमेंट लिखा हुआ है सर बुक के अंदर। टाइमली पेमेंट का मतलब ये है कि सपोज मैंने राशि को सामान बेचा 10,000 रुपये का, मैंने राशि को बोला कि राशि दीदी अगर तुमने मुझे 7 दिन के अंदर पेमेंट कर दी ना, तो मुझे 1,000 रुपये कम पे करना, 9,000 रुपये पे कर देना। आया समझ में? नहीं आया? लेकिन अगर तुमने हफ्ते के बाद पेमेंट करी तो पूरा पैसा देना। तो बताओ इसके मन में क्या रहेगा, यार ले ली तूने डिस्काउंट, हफ्ते भर के अंदर कैसे कैसे करके दे देती हूँ पैसा। दिस इज फॉर टाइमली पेमेंट। आया समझ में? ये सब मतलब अलग अलग तरीके हैं कैश डिस्काउंट के। मतलब अनटिल अनलेस मकसद क्या है, रिसीव कैश फास्टली, जल्दी पैसा निकलवाओ डेटर से, पैसा ब्लॉक मत होने दो। समझ गए? ये है कानून। अब आया समझ में? नहीं आया? कोई दिक्कत? ठीक है। बाकी एक घिसा पीटा है शब्द जिसे हम बोलते हैं वाउचर। ये वाउचर क्या होता है? एविडेंस ऑफ जो भी तुमने ट्रांजेक्शन करी है उनका जो भी सबूत है वो वाउचर है। मतलब एक्चुअली क्या होता है, अकाउंट ही कहता है कि तुम जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो ऐसे उठा के रिकॉर्ड मत कर देना। जो भी तुम खातों में लिखोगे उसके पीछे क्या होना चाहिए, एक सबूत होना जरूरी है, बिल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एसी बाय करा है तो क्या है सबूत, बिल। मैंने लैपटॉप बाय करा तो क्या है, सबूत। अगर मैंने फीस ली है तो फीस का एक, जब आप फीस पे करोगे तो आपके मम्मी पापा के नंबर पे मैसेज जाएगा, मतलब बिल जाएगा हमारी तरफ से कि भाई आपने तो पेमेंट करा है। वो एविडेंस हो गया, है ना, हमने रेस कर दिया एविडेंस, वो आपके पास भी आ गया और हमारे पास भी है। आया समझ में? तो वो क्या वाउचर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वाउचर। वाउचर अलग अलग तरीके के होते हैं, लाइक टैक्स इनवॉइस, कच्चा बिल, पक्का बिल, इनवॉइस भी कह सकते हैं, खाली टैक्स इनवॉइस भी कह सकते हैं, रिसिट कह सकते हैं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कैश मेमो, कई तरीके के होते हैं। मतलब कुल मिला के होते ये वाउचर है, एविडेंसेस होते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन के होने का सबूत, क्या है वो, वाउचर। आया समझ में? नहीं आया? यही है, यही। दोबारा मैं बता दूं सोर्स वाउचर क्या होती है, बता देता हूँ। सोर्स वाउचर का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैंने चाय वाले अंकल से चाय खरीदी, अब चाय वाले अंकल बिल काटेंगे क्या, तो एक ठेला तो चला रहे हैं, मैं कहूँगा हाँ जी टैक्स इनवॉइस विद जीएसटी, वो क्या कहेंगे, आए बाइंगन, उधर ही कह देंगे, उन्हें थोड़ी ना पता है। लेकिन भाई मैंने तो चाय पी ली, कंपनी के पैसों से मैंने तो खर्चा कर दिया, बोलो हाँ ये ना, अब खर्चे को मुझे रिकॉर्ड करना है, तो कैसे वाउचर, कोई बिल तो दिया नहीं अंकल ने मुझे, तो वहां पर वाउचर में खुद क्रिएट करूंगा, बिल खुद क्रिएट करूंगा, उसे बोलते हैं डेबिट नोट। क्या बोलते हैं? अभी डेबिट, सर डेबिट नोट क्यों होता है, क्या होता है, ये बात की बात है बेटा, एडवांस नॉलेज है, अभी समझाऊंगा। काल अक्षर भैंस बराबर लगेगा तुम्हें, मैं तुम्हें भैंस नहीं कह रहा, कहावत है काल अक्षर भैंस बराबर, है ना। हाँ, लेकिन मैं बताऊँ, एक बार जब मैं दूसरी तीसरी क्लास में था, कहावत आती है, इस कहावत को डिफाइन करो, है ना, तो मेरी में आई थी काल अक्षर भैंस बराबर। मेरे को पता नहीं, लेकिन मैंने कुछ बहुत बढ़िया लिखा होगा। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने ऐसे लिखा था कि भैंस के ऊपर लिखना काल अक्षर भैंस बराबर। भाई साहब मैं खुद अतरंगी रहा हूँ भाई साहब। चलो, हाँ जी, तो फटाफट फटाफट रिकॉल करते हैं 10 मिनट के अंदर सारी बातें, ठीक है। आ जाओ, देखिए हमने पहले क्या पढ़ा था, आ जाओ भैया फटाफट रिकॉर्डिंग, ये खत्म है चैप्टर हमारा, इधर आ जाओ। कैपिटल एंड ड्राइंग, अगर कोई एक आधा पॉइंट रहेगा, मैंने मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी सारी बता दी है,
एक आधा रह गया तुम्हारी किताबों से पूछ लेना, कुछ वैसे बचा नहीं होगा, ठीक है ना। एक रह गया, चलो एक याद आ गया मुझे, बता दूंगा साथ में। देखो कैपिटल एंड ड्राइंग, फटाफट फटाफट बोलूंगा। कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो भी अमाउंट मालिक अपनी जेब से अपने बिजनेस में लगाते हैं उसमें क्या बोलते हैं, कैपिटल। कुछ भी, कैश या काइंड्स, मालिक अपनी बिजनेस से कुछ भी निकालते हैं, कैश या काइंड, खुद के पर्सनल प्राइवेट डोमेस्टिक, उसके लिए उसे क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। हमने बात करी थी एसेट। एसेट का मतलब होता है एनीथिंग विच हेल्प टू अर्न इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब कुछ भी जो बिजनेस को क्या करवाता है, इकोनॉमिक बेनिफिट करवाता है, वो क्या कहलाती है, एसेट। एसेट में कई कैटेगरी पढ़ी थी, 4 कैटेगरी पढ़ाई थी मैंने। पहली कैटेगरी क्या है, फिक्स एसेट, जिसे हम क्या बोलते थे, नॉन करंट एसेट। इसके मैंने फीचर्स क्या बताए थे कि ये लॉन्ग टर्म यूज, लंबे समय तक यूज होता है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है मोर देन 12 मंथ, यूज इन द बिजनेस, बिजनेस में यूज होता है। लिमिटेड लाइफ, एक समय के बाद खराब हो जाता है। और नॉट फॉर सेल, इसे मैं सेल करने के लिए खरीदता नहीं हूं। जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कैमरा, माइक, एसी, फर्नीचर, पैनल, ये सब क्या है, प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, सब क्या है, ये फिक्स एसेट है। धंधे में यूज होते हैं, लंबे समय तक यूज होंगे, एक समय के बाद खराब हो जाएगा और बेचने के लिए खरीदा नहीं है। करंट एसेट का मतलब क्या होता है, दो एसेट विच आर कन्वर्टेबल, बोलो, दो एसेट विच आर कन्वर्टेबल इनटू कैश एंड बेनिफिट विद इन 12 मंथ, जिन्हें हम 12 महीनों के अंदर अंदर, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म का मतलब है, लॉन्ग टर्म का मतलब है मोर देन 12 मंथ, शॉर्ट टर्म का मतलब है विद इन 12 मंथ, जिन्हें मैं कैश में या बेनिफिट में कन्वर्ट कर लूंगा 12 महीनों के अंदर अंदर, उन्हें मैं क्या बोलूंगा, करंट एसेट। इसके बढ़िया बढ़िया एग्जांपल क्या थे, गुड्स एंड डेटर। गुड्स का मतलब मैंने क्या बताया था, थिंग्स विच आर परचेज विद द इंटेंशन ऑफ सेल, जिन्हें मैं खरीदता हूं बेचने के मकसद से, वो क्या है, हमारे गुड्स हैं। बोलो हाँ ना, मतलब जिसका हम व्यापार करते हैं। अच्छा, यहीं पर भी एक शब्द समझाया था तुम्हें, गुड्स के साथ साथ बताया था स्टॉक। क्या होता है, स्टॉक है कुछ नहीं, है कुछ नहीं, दिखने में सिमिलर लगता है लेकिन सिमिलर नहीं होता। इसका मतलब है अनसोल्ड, बोलो अनसोल्ड गुड, समझ गए, है कुछ नहीं है, ये दोनों मतलब कनेक्टेड है। गुड्स का मतलब है जिसका मैं व्यापार कर रहा हूं, बस इतनी डेफिनेशन। स्टॉक का मतलब है वो सामान जो मेरी दुकान में है बट अभी तक बिका नहीं है, वो स्टॉक कहलाएगा, इन्वेंट्री कहलाएगा। आया समझ में नहीं आया। डेटर और क्रेडिटर, डेटर कौन होते हैं, जिनसे पैसे लेने हैं, क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनको पैसे देने हैं। लेने हैं तो एसेट, देने हैं तो लायबिलिटी, बोलो हाँ ये ना। और वो भी बात है, गुड्स और डेटर ये मेरी वो एसेट है जिन्हें मैं 12 महीनों के अंदर कन्वर्ट कर लूंगा, किसमें, कैश में, बोलो हाँ ये ना। फिर बात करेंगे टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट कौन सी होती है, विच आर इजिली सीन एंड टच, देख सकते हैं, छू सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, पिक्चर, हाँ ये ना। इंटेंजिबल एसेट, जिन्हें ना देख सकते ना छू सकते, है ना। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, नो हाउ, कॉपीराइट, प्ले राइट, सॉरी, गुडविल, पेटेंट, प्ले राइट, नो हाउ, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, ये सब क्या है, हमारे इंटेंजिबल एसेट्स है। आया समझ में नहीं आया। नाउ नेक्स्ट हमारी है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके लिए हम लायबल है, मतलब हमारी उधारियां। उधारियां दो होती हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, जिन्हें मैं 12 महीनों के अंदर खत्म करूंगा, शॉर्ट टर्म, करंट लायबिलिटी। इसका बेस्ट एग्जांपल था क्रेडिटर या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे कि मैंने बिजली का बिल लिया, बिजली का बिल ऐसा तो नहीं 12 महीने बाद पे करूंगा, विद इन 12 मंथ पे कर दूंगा, बोलो हाँ ये ना। फिर क्या था, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर तो होते ही मैंने बताया था, जिसे मैं माल खरीदता हूँ और समय से पेमेंट कर देता हूँ। लॉन्ग टर्म, जिन्हें 12 महीनों से, मतलब 12 महीने से ज्यादा समय लूंगा, वो क्या कहलाएंगे, लॉन्ग टर्म, मतलब लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, बोलो हाँ ये ना। फिर मैंने एक बात और बोली थी कुणाल, पता क्या, मैंने बोला था हर नॉन करंट लायबिलिटी, बोलो हर, या हर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या बन जाती है, शॉर्ट टर्म बन जाती है आखिर के 12 महीनों में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई उधारी ली है 5 साल के लिए, तो 5 साल लॉन्ग टर्म, फिर बचे 4 लॉन्ग टर्म, फिर बचे 3 लॉन्ग टर्म, फिर बचे 2 लॉन्ग टर्म, फिर बचा 1, 12 महीने बचे रहे, ऑटोमेटिक बन जाएगी वो शॉर्ट टर्म। आया समझ में नहीं आया। इंटरनल लायबिलिटी में कैपिटल होती है, हाँ नहीं, गलत एग्जाम्पल है ना। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब होता है कैपिटल, जो तुम कह रहे हो ना कि मैंने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, तो तुम कौन, ओनर हो, और ओनर क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसे तुम क्या बोलोगे, कैपिटल। तो इंटरनल लायबिलिटी और कैपिटल एक ही बात है, और टेक्निकली आप इसे लॉन्ग टर्म कह सकते हो, बट ये पेड ऑफ कभी होती नहीं है। हाँ होती है, ठीक है। अब आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्चे। मैंने आपको बताया था कि धंधा पहले कमा के नहीं देगा, पहले खर्चा लेगा।
तो खर्चे दो तरीके के पढ़े थे हमने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? वो खर्चे जो बार 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 होते हैं, बोलो हाँ, वो क्या कहलाते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बार बार होने वाले खर्चे। मैंने बोला भी था कि रेवेन्यू खर्चे क्यों है? क्योंकि रेवेन्यू का मतलब आमदनी है, मतलब वो खर्चे जो आमदनी के साथ साथ चलेंगे, जो आमदनी के साथ साथ चलेंगे, वो क्या कहलाएंगे? रेवेन्यू खर्चे कहलाएंगे। हाँ ये ना, ये मेरी इनकम को मेंटेन करने में मदद करते हैं। मुझे अगर इनकम कमानी है, मुझे खर्चे करने पड़ेंगे। मुझे गड्ढे में चिरोड़ा पाना है, मुझे पेट्रोल खर्चा करना पड़ेगा। बोलो हाँ ये ना, क्लियर ही नहीं है? टैक्सी चलानी है तो कार पैसा कमा के नहीं देगी, पैसा कार से इनकम पैदा होती है, लेकिन पेट्रोल से इनकम जनरेट, मतलब एक तरीके से इनकम मेंटेन होती है। बोलो हाँ ये ना, बार बार होने वाला खर्चा, क्लियर ही नहीं है? इसके लिए शब्द का यूज होता है एक्सपेंडिचर। क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉन रिकरिंग, कभी कभार होने वाले खर्चे जो एक बार हो गए और एक समय के बाद होगा। ये मेरी इनकम को पैदा करते हैं, ये मेरी इनकम को इंक्रीज करते हैं। बोलो हाँ ये ना। मैंने एग्जांपल दिया था बेटा, कार, अगर मैंने कार खरीद के ओला में लगाई तो कार से मेरा इनकम पैदा होगी। बोलो हाँ ये ना। लेकिन वो कार पानी डाल के नहीं चलेगी, हाँ ये ना, है ना? उस कार के लिए मुझे एक ड्राइवर भी चाहिए और एक पेट्रोल भी चाहिए। वो मतलब एक ड्राइवर को क्या दूंगा? सैलरी और पेट्रोल खर्चा क्या होगा? बार बार होगा। बोलो हाँ ये ना। तो अगर मुझे कमाना है तो वो खर्चा बार बार पालना है। तो एक इनकम को मेंटेन कर रहा है और एक इनकम को पैदा कर रहा है। आया फिर दोबारा बोलो। बिल्कुल, अगर शब्द यूज करते हैं कहीं पर भी, टीचर एक्सपेंस, समझ जाना रेवेन्यू की बात कर रहा है। टीचर बोल रहा है एक्सपेंडिचर, समझ जाना कैपिटल की बात कर रहा है। फिर मैंने बात करी थी इसकी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने क्या बताया था कि वो डेफर्ड रेवेन्यू खर्चे, रेवेन्यू खर्चे मतलब दिखने में ऐसे होते हैं जो बार बार होंगे, लेकिन कई बार ये खर्चे इतने बड़े लेवल पे हो जाते हैं कि हमें इन्हें क्या करना पड़ता है? धीरे धीरे फ्यूचर में बांटना पड़ जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लो ये कैटरीना कैफ है और ये शाहरुख खान, सूखे समूह का, क्लियर ही नहीं है? ठीक है ना? शाहरुख खान की टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स KKR। अब शाहरुख खान ने पूछा कैटरीना कैफ से कि मैं एक ऐड बना रहा हूँ, इस ऐड में नाचोगी? तब कैटरीना कैफ ने बोला यस ऑफ कोर्स नाचूंगी। तब शाहरुख खान ने पूछा कैटरीना कैफ से कितने रुपए लेगी? इनने बोला 15 करोड़ लूंगी। तो इन्हें बोला ठीक है, 15 करोड़ दिए, 5 करोड़ का गाना बना, 20 करोड़ का खर्चा हुआ। शाहरुख खान को पता है कि 20 करोड़ का गाना टीवी पे चलेगा 5 साल तक। तो इसका बुद्धि का, यहाँ पे बुद्धि का कह दिया है कि जो एडवर्टीजमेंट है ये 1 साल का नहीं है, कितने साल का है? तो 5 साल में बांट देते हैं। शाहरुख खान ये कह रहे हैं कि अगर इस 20 करोड़ को मैं एकदम से ही खर्चा मान लूंगा, सुनो, 20 करोड़ को एकदम से ही क्या कर लूंगा? अपने खाते में खर्चे मान के दिखा दूंगा, तो या तो प्रॉफिट कम हो जाएगा या फिर लॉस ज्यादा आ जाएगा। क्लियर नहीं है? तो हम क्या करते हैं? स्ट्रेटेजी लगाते हैं। इधर देखो सामने बेटा दिखेगा, स्ट्रेटेजी क्या लगाते हैं हम? इस खर्चे को कई 5 सालों में क्या कर देते हैं? बाइफ्रिकेट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो बेटा खर्चा कितना करा कुल साल मैंने? 20, लेकिन पहले साल खर्चा कितना माना मैंने? 4, बाकी 16 करोड़ को क्या माना मैंने? एसेट। मतलब मैंने उसे एसेट मान के फ्यूचर में मैंने एसेट मान लिया कि अब इस एसेट का बेनिफिट फ्यूचर में आएगा, अभी नहीं आएगा। यही नहीं है? फिर जब अगला साल आएगा तो 16 में से 4 चले जाएंगे, बच जाएंगे 12 करोड़ की एसेट। फिर 4 चले जाएंगे तीसरे साल में 8 करोड़ की एसेट, फिर 4 चले जाएंगे 4 करोड़ की एसेट, फिर 0 हो जाएगा मामला। क्लियर नहीं है? तो हमने क्या करा? हमने धीरे धीरे इस खर्चे को, है ये खर्चा, और इस खर्चे को धीरे धीरे क्या करा? मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट सोचते हुए बांट दिया। तो क्या मान के? एसेट मान के। क्लियर ही नहीं है? बोलो हाँ ये ना। देखिए मैंने एक बात और बोली थी कुणाल, सामने देखो, ये इस टाइप के एसेट्स होते हैं डेफर्ड रेवेन्यू खर्चे, जिन्हें हम क्या बना रहे हैं? एसेट बना रहे हैं। ये इस टाइप के एसेट है। कौन से एसेट है? फिक्टिशियस, बनावटी एसेट है। जो इन्हें तुम एसेट तो मान रहे हो, बट एक्चुअली एसेट होते हैं। क्यों? क्योंकि एसेट का मतलब बेनिफिट आएगा, इसकी एश्योरिटी है। जैसे मैंने बोला कि देख तू देखा, मुझे पता तू आज आके बैठा है, तूने इससे पहले का एक भी लेक्चर नहीं लिया। बोलो हाँ ये ना। लेकिन तेरे को पुराने सारे लेक्चर अब दिख रहे हैं ना, और मैं बड़े प्यार से रिकॉल कर पा रहा हूँ ना, देख बेटा मैंने ये सिखाया है। हाँ ना? तो ये कि तुझे दिख रहा है कि सर हाँ इस पैनल का बेनिफिट मुझे तो मिल ही रहा है, पढ़ाने में आसानी है, तेरे को भी मिल रहा है कि प्रीवियस नोट्स मिल जाएंगे तेरे को। बोलो हाँ ये ना। व्हाइट बोर्ड पे ये काम नहीं हो पाता, ठीक है ना? और मैं दोबारा लिखता नहीं, मैं शॉर्टकट में बता देता तेरे को, ये होता ये नहीं होता। लेकिन मैं पूरे नोट्स दिखा रहा हूँ तेरे को और सारी बातें बोल रहा हूँ। बोलो हाँ ये ना। बस मस्ती मजाक ही तो नहीं कर रहे। बोलो हाँ ये ना। बातें तो मैंने सारी बोल दी। आया सही में नहीं आया? तो ये क्या है? देख इसका बेनिफिट है, इसकी एश्योरिटी है। लेकिन अब मुझे बता
नॉर्मल सी बात समझ, ठीक है। क्या ऐसा हुआ था कि मैंने गुलमोहर के अंदर एक 20x10 का बहुत बड़ा सा बैनर लगाया था और तूने देखा ओ माय गॉड विवेक सर एज मस्ट स्टडी, मुझे तो यही जाना है, ओ माय गॉड, ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था। तो एडवर्टीजमेंट करने का मतलब धंधा आएगा, इसकी गारंटी नहीं होती। हम मानते हैं कि आ जाएगा, गारंटी नहीं है कुछ भी। आया समझ में नहीं आया? लोग सोशल मीडिया एड चलाते हैं, नहीं चलाते हैं, बेनिफिट आते जरूरी थोड़ी ना है, गारंटी नहीं है, बेनिफिट एश्योर नहीं है, समझ गए? दैट्स व्हाई कौन से एसेट है? फिक्टिशियस, बनावटी एसेट। आया समझ में नहीं आया दीदी? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? नाउ अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे? रिसिट। ये तो बहुत आसान है। रिसिट का मतलब है एक मिनट बस, एक मिनट। रिसिट का मतलब इनफ्लो ऑफ कैश, मतलब पैसे का आना। पैसे दो तरीके के आते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसिट और एक होता है कैपिटल रिसिट। रेवेन्यू रिसिट वो पैसा जो बार बार आएगा, मैं हर साल कमाऊंगा और हर साल पढ़ाऊंगा और हर साल पैसा आएगा। ये कौन सा पैसा है? रिकरिंग, बार होने वाला पैसा। अगर आपके पापा मम्मी जॉब करते हैं तो बार सैलरी कमाते हैं, एक बार नहीं कमाते। लेकिन कैपिटल रिसिट कौन सा होता है? वो पैसा जो कभी कभार आता है, नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। जैसे कि पापा ने प्रॉपर्टी सोल्ड कर दी, है ना, तो क्या कहलाएगा कि भाई कभी कभार पैसा आएगा। या पापा ने बैंक से लोन ले लिया तो रोज नहीं लेते, कभी कभार लेते, तो वो क्या रहता है तुम्हारा कैपिटल रिसिट। आया समझ में नहीं आया? बाकी तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बैड डेट पैसा मर जाना, बैड रिकवर्ड पैसे का रिकवर हो जाना। रिसिप्ट रिसीवेबल रिसिप्ट हो गया, रिसीवेबल पैसा होना, रिसीव होना बाकी है। एसेट पेड पे हो गया, पेबल पे होना बाकी है। डिस्काउंट मैंने बता दिया, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ये मेरी सेल को बढ़ाता है और ये मुझे डेट से जल्दी पैसा रिकवर करने में मदद करता है। वाउचर किसी भी ट्रांजेक्शन के पीछे होने वाला सबूत वाउचर कहलाएगा। क्लियर ही नहीं है? अब पूछ। ठीक है, अभी ना स्कूल चालू हो गए, ठीक है। देखो अभी सवाल मेरे पास आया बच्चे का, ठीक है, कि फाइनेंशियल एड टीचर एग्जाम्पल देती है अगर 31 मार्च। देखो मैं बुराई किसी की नहीं मार रहा, लेकिन मन कर रहा है वो मार रहे हो, ठीक है ना। ये अकाउंट पढ़ाने का एक पैटर्न है, तरीका है। मैंने अभी तक के किसी भी एक लेक्चर में फाइनेंशियल ईयर वर्ड यूज ही नहीं करा, सिर्फ पढ़ा दिया तुम्हें। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? है ना? क्या फाइनेंशियल ईयर कहाँ बोला मैंने? मैं बोला फाइनेंशियल ईयर मतलब मैंने कोई वर्ड यूज नहीं करा। फाइनेंशियल 31 मार्च, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, व्हाटएवर, ये शब्द मैंने यूज नहीं करे। अब यूज करने वाला हूं आने वाले चैप्टर में। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी चीज को अगर मैं बहुत एडवांस बोलूंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इसका जवाब ये है। लेकिन मैं धीरे धीरे बोलूंगा, तुम्हें कनेक्टिविटी। अभी पता क्या है, जब तुम पूरे साल पढ़ोगे ना तो अभी तुम इसे धीरे धीरे, ये चैप्टर, ये कोई हिंदी इंग्लिश की किताब नहीं है कि एक चैप्टर पढ़ लिया दूसरा पढ़ लिया। यहाँ पहला और दूसरा चैप्टर कनेक्टेड है, और अगर 12 चैप्टर है तो 12 के 12 चैप्टर कनेक्टेड है एक दूसरे से। और पता क्या है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जब पूरे चैप्टर खत्म कर दूंगा ना, फिर तुम देखना तुम्हारे लिए क्या समझाऊंगा मैं तुम्हें। जब वन शॉट बनाएंगे, जब समझाऊंगा मैं तुमको कि पहले और आखिरी चैप्टर में कनेक्शन, तब तुम देखना तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ यार सही कह रहे हो आप, पहला पढ़ा तो यही था और आखिरी से आपने कनेक्ट करके बता दिया। आया समझ में नहीं आया? तो पहले और आखिरी का कनेक्शन समझा दूंगा, लेकिन वो एकदम से समझ में, क्योंकि तुम्हें भी नहीं पता कि आखिरी चैप्टर में क्या है, धीरे धीरे समझ में आएगा। इसी क्या कहते हैं, बेस। और बेस स्ट्रॉन्ग कब होगा? पहले खत्म करेंगे धीरे 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 धीरे, फिर कनेक्शन पूरी माला फिर हो देंगे एक बार में। आया समझ में नहीं आया? तो अब आने वाले चैप्टर में तेरे को तेरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आज के धन्यवाद। सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।